इसमें एडवांस में अब एक्सेशन कोड नहीं डालना है, पहले ये मैंडेटरी था, अब नहीं डालना है क्योंकि अब फॉर्मेट्स रेगुलर बेस पे रिवाइज हो रहे हैं। आई ऐड दिस एंड सेव दिस। नाउ आई अगेन गो बैक टू जुलाई। जुलाई में मैं देखूंगा कि इफेक्ट ऑफ एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस पीरियड। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एडवांस जो आपने पिछले महीने का एडवांस, ये अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके आएंगे ऑटोमेटिकली, बुक्स ऑफ अकाउंट से हम लेके आएंगे, आप नहीं लेके आओगे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपने एडवांस की एंट्री ठीक ढंग से नहीं की और एडवांस की जगह पे एडवांस की एंट्री नहीं की तो डेफिनेटली एंट्री नहीं आएगी। या आपको बाद में ध्यान आता है कि मैंने वो एडवांस की एंट्री नहीं की थी, कोई ऑन अकाउंट मैंने पेमेंट रिसीव कर ली थी और उसको ऑन अकाउंट मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि मेरे पास पार्टी से और पेमेंट आनी थी, मैंने उसको ऑन अकाउंट चढ़ा दिया था, वो दैट वाज एक्चुअली नॉट एन एडवांस। तो दिस स्टेटमेंट यू हैव टू टेक केयर कि क्या वो एक्चुअल में एडवांस है। अगर वो एक्चुअल में एडवांस है तो ऑटोमेटिकली फिंसिस के सॉफ्टवेयर को कैपिटल में आ जाएगा और आपको ये वाला काम मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, ये मैनुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको वहां दिखा रहा हूँ कि अगर आपने नहीं किया तो आपको ये मैनुअली ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, ऑप्शन ये अवेलेबल है कि मैंने एन एजेंसीज के जितने भी इनवॉइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं या तो उनको एक एक करके उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर सकता हूँ और ये मैं देख सकता हूँ कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट मेरे को नॉक ऑफ करना है। इसमें भी अभी जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर मालूम है कि एडवांस आपने किसके अगेंस्ट रिसीव किया है तो आपको उसी आइटम के हिसाब से रेट लगाना है और अगर आपको नहीं मालूम तो 18% के हिसाब से लगाना है। और अगर आपको मालूम है कि मैंने इस इनवॉइस के अगेंस्ट नॉक ऑफ करना है, उस पर्टिकुलर आइटम का इनवॉइस आपको मालूम है तो आप नॉक ऑफ कर दीजिए। नहीं तो दिस बेस्ट पार्ट इज कि हमने इसके अंदर where given an advanced auto adjustment mode. What is that auto adjustment mode? कि इसमें ऑटोमेटिकली उसने FIFO मेथड के ऊपर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो इसने ऑटोमेटिकली आपका जो लाइबिलिटी थी उसको कम कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि 23,281 रुपए की लाइबिलिटी थी, 9,000 रुपए आपने एडवांस के अंदर पे जीएसटी ऑलरेडी कर दिया था तो ऑटोमेटिकली उसने रिड्यूस करके आपकी सीजीएसटी की लाइबिलिटी को 14,281 कर दिया और एसजीएसटी की लाइबिलिटी को 14,281 कर दिया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एडवांस। एक चीज और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है देखने वाली कि आपके केसेस में जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी इनपुट जो मैं आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन कि आपकी एग्जाम सेल्स भी है, नील रेटेड सप्लाईज भी हैं और आपकी जीएसटी जिसके ऊपर आप लगाते हैं वो भी आपकी सप्लाईज है। तो वहां पे आपको प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। तो आपके जो भी अल्टीमेटली जहां से भी आप परचेजेस कर रहे हैं उन परचेजेस पे 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा अगर आपकी इस तरीके की अलग-अलग तरीके की सेल्स है। So how we have treated that? This is ITC distribution master. उससे पहले एक बार हम परचेजेस में जाते हैं, बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन पे जाते हैं। बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन की अगर मैं कोई भी एंट्री खोलता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 500 रुपीज का अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि आइटम के ऊपर जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए की है, टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए की है और उसका जो रेट है वो 5% है, यानी कि 500 रुपए सीजीएसटी और 500 रुपए एसजीएसटी है। और इसके अंदर अवेलेबल सीजीएसटी और अवेलेबल आईटीसी फॉर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इज अगेन 500 रुपीज। प्राइमरीली ये हम सेल्स टर्नओवर बेस पे इसको लगा के चलेंगे या हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि फुल आईटीसी इज अवेलेबल। आपके जिसमें आपकी जो भी सप्लाईज हैं वो आपकी सप्लाईज के अंदर कोई भी ऐसी एग्जाम सप्लाई या रिलेटेड सप्लाईज नहीं है और आपकी जो भी टोटल आउटवर्ड सप्लाईज हैं वो सारी की सारी जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज हैं और उसके ऊपर आपको फुल आईटीसी अवेलेबल है, फुल आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। लेकिन अगर आपके कुछ इस तरीके से के केसेस हैं तो उनको हम लोग या तो टर्नओवर के ऊपर या एक्सेशन कोड के ऊपर या पार्टी के ऊपर आप उसी हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने दिखाया आपको, सिमिलरली आई गो टू आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर। अगर मैं बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन की बात करता हूँ तो मैं इसको फिक्स परसेंटेज पे करना चाहता हूँ तो मैंने बोला 60-40 कर दो। मैंने 60-40 पे किया।
आप देख रहे हैं 500 की जगह 300 हो गया, राइट। सो दिस सिस्टम विल ऑटोमेटिकली टेक केयर कि आपके केस में अगर टोटल आपकी सप्लाईज जो हैं वो मिक्स्ड सप्लाईज हैं, यानी कि उसके अंदर आउटवर्ड सप्लाईज में कुछ एग्जाम सप्लाईज भी हैं, 80% आपके टैक्सेबल सप्लाईज हैं, 20% एग्जाम सप्लाईज हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम वैलिडेशंस के थ्रू उसको 80-20 में डिवाइड कर देगा। आपने उसमें डिसाइड करना है कि नहीं मेरी इन पार्टी से जो सप्लाई आती है वो एक पर्टिकुलर फिनिश गुड में कंज्यूम होती है और वही सिर्फ पर्टिकुलर फिनिश गुड जो है वो मेरी अल्टीमेटली एग्जम्प्टेड आइटम है, तो फिर वो अल्टीमेटली सिर्फ वही वाली आइटम पकड़ के चले। सो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर हमने ऑटोमेटिकली यहाँ क्रिएट कर दिया सो दैट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। सिमिलरली आप यहाँ से कंप्यूटेशन को जब आपका ये सारा फाइनल हो जाता है, जीएसटीआर 1, 2, 3 सब फाइनल हो जाता है, तो आप कंप्यूटेशन को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग इज ऑलवेज द बेटर वे टू लुक एट इट। आप कंप्यूटेशन को या तो प्रिंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद आप अल्टीमेटली अपने रिटर्न्स को और अपने टैक्स को फाइल कर सकते हैं। सो प्राइमरीली अगर आप देख पा रहे हैं, वी हैव ट्राइड टू क्रिएट सिंपल मैकेनिज्म